हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम दुनिया के जाने माने और इंग्लिश पोइट्री के बहुत ही फेमस राइटर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम अ नाइट इन जून को हम स्टडी करेंगे। और ये विंड चाइम्स की बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए वो हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, लिंक वगैरह, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस देख सकते हैं, समरी, मीनिंग्स एटसेट्रा सब आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी पोएम को तो हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे ही। हाँ, इसके अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस को स्टडी करना है, देखना है, तो इसका हमने एक और पार्ट बनाया हुआ है नाइट इन जून का, जो पोएटिक डिवाइसेस पे को डिवोटेड है, तो वो आप देख सकते हैं। जो मेजर पोएटिक डिवाइसेस हमने वहाँ बताए हुए हैं। अब बात आती है नाइट इन जून। जून एक जो इंग्लिश पोइट्री है, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे विलियम वर्ड्सवर्थ, और जून में वहाँ समर का सीज़न होता है। तो समर के सीज़न में नेचर को लेकर, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, थोड़ा बोला ही उनके बारे में जान लेते हैं कि उनकी थीम जो है मोस्टली नेचर हुआ करती थी। लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल एंड डिस्कस अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 के बीच में इस दुनिया में रहे, यानी अच्छा जीवन उन्होंने जिया। अप्रैल में ही उनका जन्म हुआ था और अप्रैल में ही डाइड। इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही फेमस यानी इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोइट्स ऑफ ऑल टाइम यहाँ दिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पोइट्री का जो थीम, डोमिनेंट थीम और परवेसिव थीम, वो नेचर रहा है। एज इफ ही वांटेड टू डिपिक्ट और himself find out human relationship to nature, as if the nature as a guide to knowledge and learning for human beings। और ये पोएम अ नाइट इन जून भी नेचर पे बेस्ड पोएम है। हालांकि इसमें एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमंस दिखाया गया, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था बच्चों ने, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इस पोएम में चलते हैं, लौटते हैं कि कुछ पोएम जो फेमस पोएम्स हैं वो दी गई हैं इसके अंदर। जैसे मतलब सॉलिटरी रीपर, आप ज़रूर पढ़िए इसे मैंने क्लास 9th में पढ़ा था। और डैफोडिल्स, है ना, तो ये आप ज़रूर इनको स्टडी करिए। हम सीधा पोएम पर आते हैं। ये 15 लाइन्स की पोएम है और इसमें रिदम भी है, जो हम पोएटिक डिवाइसेस जब इसकी राइमिंग स्कीम लेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से सेट, येट, फ्रीज, ट्रीज एट्सेट्रा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल पोएम है, जिसे समझने में कोई दिक्कत आपको पेश आने वाली नहीं है। द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द स्टार्स आर आउट बाई 2s and 3s। हैज़ लॉन्ग बीन सेट का मतलब ये हो गया कि सन को सेट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आप जानते हैं कि जब सन सेट होने लगता है उसके बावजूद भी उजाला रहता है काफ़ी कुछ, मतलब नाइट वाली डार्कनेस नहीं होती, उस समय की बात हो रही है। और जून का महीना है, क्योंकि पोएम में ही है, टाइटल में ही जून दे दिया गया है। द स्टार्स आर आउट बाई 2s and 3s, तो हल्का हल्की डार्कनेस की वजह से स्टार्स कुछ आने शुरू हो गए हैं। तो वो सिचुएशन इन 2 लाइनों में बताई गई है कि सन को सूरज हुए थोड़ा टाइम बीत चुका है, लॉन्ग टाइम बीत चुका है, और तारे भी अब धीरे धीरे आसमान में आने लगे हैं। द लिटिल, क्योंकि आप जानते हैं जून में जो है डेज़ काफ़ी लॉन्ग होते हैं। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट अमंग द बुशेज एंड ट्रीज़। तो लिटिल बर्ड्स का मतलब छोटी छोटी जो चिड़ियाँ हैं, इसमें बाज और गिद्ध और चील की बात नहीं हो रही। द लिटिल बर्ड्स पाइपिंग येट, पाइपिंग मतलब ये है कि जैसे पाइप, हम जो बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की धुन काफ़ी तेज़ निकलती है। इसी प्रकार से यहाँ पे चिड़ियाँ जो है ना, वो अपनी जितनी भी हाई वॉइस उनकी हो सकती है उस पर गा रही हैं, मस्त हैं। अमंग द बुशेज एंड ट्रीज़, ये चिड़िया कहाँ बैठी हुई हैं? झाड़ियों में हैं, पेड़ों पर हैं, मतलब इन जगहों पे चिड़िया बैठी हुई हैं। देखिए पूरी की पूरी किस प्रकार से नेचर, यहाँ पे सन का जिक्र है, यहाँ पे स्टार्स का जिक्र है। मतलब आप यू गेट जस्ट इमेजिन, आप डूब जाइए पोएम में, इमेजिन करिए कि जो कुछ भी यहाँ लिखा जा रहा है वो आप विजुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस पोएम में इमेजरी का अच्छा खासा यूज हुआ है। सन, सूर्य अस्त हो गया है, स्टार्स धीरे धीरे निकल रहे हैं। इसमें देखिए बर्ड्स का जिक्र किया गया है, क्योंकि देखिए किस प्रकार से जो इस पोएम का जो थीम नेचर है उसे हमें समझना है। बुशेज एंड ट्रीज़, ये हमारी वेजिटेशन हो गई, है ना, पेड़ पौधे, इनका भी इस्तेमाल किया गया है। देयर इज़ अ कुकू एंड 1 or 2 थ्रसेस, तो ये थ्रसेस भी सिंगिंग बर्ड है। कुकू, कोयल तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस, अपने स्वीट वॉइस के लिए जानी जाती है, सिंगिंग बर्ड। तो पक्षी तो गा ही रहे हैं, साथ साथ बुशेज में, ट्रीज़ में 2 खास चिड़ियों का जिक्र है, थ्रसेस एंड कुकूज़। तो थ्रसेस भी अपनी सिंगिंग के लिए जानी जाती है, हालांकि उतनी तेज़ उसकी आवाज़ नहीं होती जितनी कुकू की होती है। तो वहाँ पर एक कोयल भी है और 1 या 2 थ्रश पक्षी भी हैं, जो मैं इमेज में आपको थ्रश पक्षी दिखा रहा हूँ। छोटा सा खूबसूरत सा पक्षी होता है।
एंड अ फार ऑफ विंड दैट रसेस, और दूर से हवा चलती हुई चली आ रही है। रश का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा सा दौड़ते हुए, झपटते हुए, तो हवा का झोंका झटके से जो आता है, गुजर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रसेस। तो दूर से पवन बहती हुई चली आ रही है। एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गसेस, और आसपास नदी या स्ट्रीम कुछ भी है तो उसके बहने की भी आवाज़ आ रही है ना। तो पानी भी जब बहता है घड़घड़ाते हुए तेज़ी से, मतलब रफ्तार में, धीमे धीमे नहीं, तो उसकी आवाज़ के लिए गशेस शब्द का यूज है। अभी देखिए बरसात के मौसम में छत पे पानी भर जाता है और वहाँ पे पानी निकलने का जो रास्ता होता है, तो उससे जब पानी निकलता है तो कितना घड़घड़ा के पानी निकलता है, मतलब तेज़ी से, है ना। जैसे पानी ज़्यादा और कम रास्ता हो तो निकलता है, उस प्रकार से गसेस। एंड द कुकू सॉवरेन क्राई, ये मुझसे पूछा गया था कि यहाँ पे सॉवरेन क्राई मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सॉवरेन क्राई क्या है वास्तव में। अभी तक तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे देखिए, सॉवरेन रूलर जिसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की, जैसे कि राजा, एक रानी। तो किसी भी देश का जो रूलर होता है उसकी कितनी बड़ी अथॉरिटी होती है, उसे किसी से डर नहीं होता, बल्कि लोग उससे डरते होंगे। तो बड़ी शान के साथ, मतलब जो कह दिया वो मानना ही मानना है ना। रूल मतलब शासन करता हुआ, उसी का चारों तरफ साम्राज्य फैला हुआ है। उसी प्रकार से क्राई का मतलब यहाँ पे कुकू चिल्ला नहीं रही है, कुकू गा रही है, पर कुकू की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वो अगर एक कोने में गा रही है, दूर तक आसमान में गूंजती हुई उसकी आवाज़ जाती है ना। तो यहाँ पे सॉवरेन का मतलब ये है कि उसकी जो सिंगिंग वॉइस है वो लाउड है, क्लियर है, बाकी जो पक्षी गा रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है ना। तो इसलिए यहाँ पर, और वैसे भी देखा जाए तो सॉवरेन का मतलब होता है कि भाई पक्षी होते हैं, आकाश खुला होता है, तो आकाश को अपना आकाश को अपना समझ के चलते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ बैठ रहे हैं प्रकृति में। तो एक प्रकार से किसी राजा से तो कम नहीं हुए, है ना। दे आर सॉवरेन इन देमसेल्व्स। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है किस प्रकार से जो उसकी वॉइस है वो बहुत ही मैजेस्टिक है, रासी ठाट बाट की आवाज़ है उसकी, और लोगों से तेज़ है, और लोगों की आवाज़ को दबाते हुए पूरे आकाश में गूंज रही है। तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से, मतलब डोमिनेटिंग द अदर वॉइसेस। तो आप, मेरे ख्याल से आपको सॉवरेन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, है ना, कि यहाँ पे कुकू की जो वॉइस है वो रूल कर रही है, लाउड एंड क्लियर है, बोल्ड है, सुपीरियर है अदर देन, फिल्स ऑल द हॉल ऑफ द स्काई। देखिए हॉलो का मतलब हो गया खोखला, जैसे आप बांस आपने देखा होगा, है ना, कि अंदर से खोखला होता है। पाइप आपने देखी होगी, पाइप अंदर से खोखली होती है तभी तो पानी आता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से मेटाफर का यूज़ किया गया है कि स्काई की तुलना हॉलोनेस से की गई है ना। तो अब आसमान में, अब आसमान खाली कैसे होता है, बादल आ गए तो आसमान में बादल छाए हैं, तारे आ गए तो आसमान में तारे छाए हैं, नहीं तो आसमान खाली एकदम क्लियर है। तो आसमान के खालीपन, है ना, उस जो एम्प्टी स्पेस है आसमान में, उसको फिल कर रही है कुकू की वॉइस। यानी फिल करने का मतलब ये है कि दूर दूर तक गूंज रही है उसकी आवाज़, दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब जो कुकू की जो वॉइस है, इट इज़ स्प्रेड क्रॉस द स्काई फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस प्रकार से आसमान के खालीपन को भर देती है ना। कुकूज़ वॉइस रिजोनेट्स थ्रू आउट द स्काई, हु वुड गो पैराडिंग इन लंदन। देखिए यहाँ से कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट होता है, मतलब इतना जो पोर्शन है इसमें जो ह्यूमन के द्वारा जो डिवाइज्ड, इन्वेंटेड इन्जॉयमेंट के तरीके हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, उनको शो किया गया है। और इतना जो पोर्शन है वो जो नेचर है, जो प्योर नेचर है, उसको डिवोटेड है। तो एक तरफ तो उन्होंने बताया कि जो नेचर है वो फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, है ना, बाय गॉड गिफ्टेड, कोई भी उसको एंजॉय कर सकता है, कोई भेदभाव के बिना, मतलब जो जैसा है नेचर सबको वैसे ही मिलता है। सूरज है, चांद है, पक्षी हैं, अगर कुकू गा रही है तो सबके लिए गा रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नेचर इज़ प्योर। दूसरी तरफ वो क्वेश्चन करते हैं या अपने आप से वो एक आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि हु वुड गो पैराडिंग इन लंदन मास्करेडिंग ऑन सच अ नाइट ऑफ जून। इस तरह जून की खूबसूरत नाइट जिसमें प्राकृतिक छटा चारों तरफ फैली हुई है, ऐसे में लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है और इंग्लैंड के मतलब इंग्लिश पोइट थे वो थे ही, तो लंदन की सड़कों पर परेड, परेड मतलब ये नहीं कि जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड होती है,
एक प्रकार से कोई फंक्शन होता है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, तो लाइन में मतलब भीड़ एक प्रकार से लोग की लगी हुई है, तो तब तक द गोइंग एंड कमिंग ऑफ द पीपल, है ना, तो लाइन पे लाइन एक दूसरे के पीछे इस टाइप से, तो वो पैरेडिंग हो गया, मतलब मूविंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ फंक्शन, द साइट ऑफ फंक्शन। तो लंदन की सड़कों पर कौन परेड करते हुए मास्करेडिंग के लिए जाएगा? मास्करेडिंग मतलब ये हो गया कि ऐसी पार्टी, ऐसा ऐसा फंक्शन जिसमें हम मास्क पहनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कस्ट्यूम पहनते हैं कि दूसरे हमको ना पहचान पाए। अब देखिए, एक तरफ नेचर है, प्योर है, जैसे है वैसे ही है, सबको एक जैसा दिखाई देता है, कोई उसमें मास्किंग नहीं है ना, कोई उसमें डिफरेंट कस्ट्यूम नहीं है कि पता चला कि नेचर कल को ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा। बर्फ़ है तो बर्फ़ है ना, नदी है तो नदी है, पहाड़ है तो पहाड़ है, वो अपने अटायर, अपने जो कवरिंग को चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो देखिए आर्टिफिशियल इन्जॉयमेंट में ये पार्टी कर रहे हैं, उसमें मास्क पहन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को पहचानना ये कोशिश कर रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ enjoyments आर devised, crafted, invented, thought, formed, और एक प्रकार से देखा जाए तो इसकी स्कीम सब मानव के द्वारा बनाई गई है। इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ आर्टिफिशियल। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की नेचुरल ब्यूटी जो कि प्योर है, अनटेंटेड है, उसको छोड़कर कौन मास्करेडिंग जैसी पार्टियों में इन्जॉयमेंट करने के लिए जाएगा इस तरह की जून की रात को, तो ना, समर विद दैट ब्यूटीफुल सॉफ्ट हाफ मून। और देखिए फिर वो थोड़ा सा नेचुरल एलिमेंट को लेके आते हैं कि जोड़ देने के लिए कौन इस तरह की जून की रात में जाएगा, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, आधा चंद्रमा निकला हुआ है, सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब यहाँ पे कूल है, सूदिंग इफेक्ट जो चंद्रमा का हमें मिलता है गर्मी के मौसम में। दिन के समय तो सन की तपिश रहती है, रात को चंद्रमा बड़ी राहत देता है, गर्मी का मौसम है तो लोग बाहर ही ज़्यादातर समय बिताते होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्रमा खूबसूरत तो होता ही है, प्लस कूलनेस हमको देता है। तो फिर वो कहते हैं कि इस तरह की जून की रात में कौन जाएगा, देखो चंद्रमा आधा का मतलब ये है कि भाई जो अमावस्या की रात होती है और जो पूर्णमासी की रात होती है उसके बीच का समय। एंड ऑल दीज इनोसेंट ब्लिसेस, तो एक तरफ तो कहते हैं कि इस तरह से खूबसूरत चंद्रमा जो रात में दिखाई दे रहा है, इसको छोड़कर अब यहाँ पे एक प्रकार से आप चाहें तो बहुत इमेजिन कर सकते हैं कि पार्टी में जाएंगे तो यू विल सी फेसेस, द ब्यूटीज़ ऑफ मे बी ब्यूटी वीमेन, गर्ल्स, लेडीज़, और एक तरफ सब पर भारी द ब्यूटी ऑफ द मून, जो सबके लिए नहीं छिपता वो। हाँ, बादल छिपा रहे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन मून अपने आप से नहीं छिपता, सबके लिए अवेलेबल है। तो कहते हैं ब्यूटीफुल हाफ मून को कौन छोड़ के जाएगा। और एंड ऑल दीज का मतलब ये जो पूरा जिक्र हुआ है ना, पक्षियों का गाना, चंद्रमा, जो कि अब रात हो गई तो अब चंद्रमा दिखाई देने लगा, है ना, तो पक्षियों का जिक्र उन्होंने शुरू में किया था। और इनोसेंट ब्लिसेस के बारे में भी मुझसे पूछा गया था, जैसे सॉवरेन के बारे में। देखिए इनोसेंट का मतलब होता है विच इज़ प्योर, विच इज़ नॉट टेंटेड, नॉट आर्टिफिशियल, मतलब एज इट इज़ सो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल, सो इट इज़ सीन टू ऑल। कोई उसमें हम अपनी तरफ से कोई स्कीम बना के, कोई प्लान बना के उसको, मतलब डिवॉइड ऑफ एनी करप्शन, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन डिज़ाइन, दैट इज़ कॉल्ड इनोसेंट। तो वैसे इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, जिस पे कोई दोष ना हो, जिस पे कोई कलंक ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट नहीं है, एकदम जैसा वैसे ही। ब्लिसेस का मतलब होता है कि वेरी बिग ग्रेट हैप्पीनेस, जो हमें बहुत खुशी दे, वही हमारे लिए ब्लिस है। आपका जब जन्म हुआ होगा तो आपके पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे। योर बर्थ वुड हैव बीन लाइक अ ब्लिस फॉर योर पेरेंट्स। तो बड़ी बड़ी खुशियाँ हमारी ब्लिसेस होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो नेचर की जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी जो फ्रीली अवेलेबल है सबको, है ना, तो उससे जो मन को आनंद मिलता है, जो इन्जॉयमेंट मिलता है, जो खुशी मिलती है, उसे इन्होंने इनोसेंट ब्लिसेस कहा है। बाकी आपको सारा सॉल्यूशन जो आपको बुक का हमने दिया, वहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर तो काफ़ी कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। समरी भी मैं लास्ट में यहाँ दे के छोड़ूंगा। ऑन सच अ नाइट एज दिस इज़, इस तरह की, है ना, जैसे कि आज की रात है, इस तरह की रात को छोड़कर इसके जो इनोसेंट ब्लिसेस हैं, दो प्योर नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, प्योर लाइक वाटर, मतलब प्योर वाटर, लाइक अ प्योर मिल्क, है ना, लाइक अ प्योर हार्ट, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई योजना नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं। तो द इनोसेंट ब्लिसेस, दैट इज़ द फ्रीली अवेलेबल नेचुरल ब्लिसेस विच आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। तो इनको छोड़कर कौन जाएगा, इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें, इनके आनंद को छोड़कर कौन इस तरह से लंदन। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बन गया, जो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो ह्यूमंस का इन्जॉयमेंट का तरीका है,
एक तरफ नेचर का है, नेचर सबको फ्रीली अवेलेबल है, जबकि इस तरह की पार्टी सबको फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यू नीड मनी टू बाय द मास्क, टू बाय द कस्ट्यूम्स, और उसमें भी हम एक दूसरे को धोखा देने का गेम खेल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि एक तरफ नेचर है, एक तरफ ह्यूमंस, एक तरफ नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एक तरफ ह्यूमन मेड एलिमेंट्स हैं। ह्यूमन मेड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियलनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, द करप्ट ह्यूमन नेचर, है ना, क्योंकि अब नहीं दिखना है, छुपना है, एक प्रकार से इसकी स्कीम है। तो ह्यूमन डिज़ाइनिंग इज़ फुल ऑफ करप्शन, और दूसरी तरफ जो नेचर, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी करप्शन, डिवॉइड ऑफ एनी डिज़ाइन स्कीम टू डिसीव पीपल। सूरज जैसा है, चंद्रमा जैसा है, रात जैसी है, नदी जैसी है, पहाड़ जैसा है, वैसा वैसे ही। तो ये पोएम यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, बाकी मैंने मीनिंग्स इससे ज़्यादा आपको दिए हैं वेबसाइट पर। तो इसकी जो समरी है वो मैं समरी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस समरी के साथ ही आई एंड दिस पोएम। इसके पोएटिक डिवाइसेस का इसका अगला पार्ट आप देखिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइट में और यहाँ से आवाज़ आने लगी, सो आई एंडिंग द पोएम। टाटा बाय बाय।